जय सिया राम। नित्य के बात प्रभु संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अस कही पई चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद वचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। प्रिया सोचु परिहरऊ सब, सुमिरऊ श्री भगवान। पार्वती निर्मयो जहि, सो करिहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़ कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परनेहु, तो अस जाई सिखावनु देहु। करे सो तपु जेहि मिलई महेशु, वान उपाय न मिटई कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है, तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजौ आशंका, सबहि भांति संकरु कलंका। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारण है, और शिव जी ही समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनिपति वचन हरषि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलोकी नयन भरि बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पद के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसने स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। वारही वार लेती उर लाई, गदगद कंठन कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन को दशा जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि माँ तुम्हें दीखे अस, सपन सुनावहु तोई। सुंदर गौर सुविप्रयस, उपदेश ही मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न में देखा कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया, करही जाई तपुशैल कुमारी। नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पितहि पुनिया मत भावा। तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी जो कहा है उसे सत्य समझ कर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करई संघारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तप के बल से
ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे संसार का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र जगत के संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण किए हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी करई जाई तपवस जिय जानी। सुनत बचन विषमित महातारी सपन सुनायो गिरिहकारी। हे भवानी सारी श्रेष्ठ तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहुविधि समुझाई चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवारो पिता और माता भय विकल मुखावन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझा कर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुख से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आई तब सबई कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको सावधान हो गए। उर्धरी उमा प्राणपति चरना जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमारन तनु तप जोगु पति पद सुमिरित जेऊ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। नित नव चरण उपजय अनुरागा विसरिय देह तपई मनु लागा। संबत सह समूल फल खाए सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न हो गया और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। शेष अगले वीडियो में। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम।